जब यह वर्ल्ड कप शुरू हुआ, मोहम्मद शमी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब वह दुनिया में सबसे दिखाई देने वाले बॉलर हैं। खेलों में बेंच से विश्व कप हॉल ऑफ फेम स्तर करियर तक कैसे जाते हैं? माफ कीजिए, 2 खेल। यह बेन स्टोक्स के लिए निश्चित रूप से जादू कर दिया। मोहम्मद शमी विश्व कप में अद्वितीय गेंदबाज रहे, पिछले 3 संस्करणों में खेले, और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में वह शायद और भी बेहतर हो सकता है। केवल 11 खेलों के बावजूद वह महान गेंदबाजों में प्रशंसा पाता है। उसकी गति के साथ, उसकी सटीकता के साथ वह दुर्लभ हवा है। उनके पास वह कौशल है जो सामान्य नहीं है। वर्ल्ड कप में आते समय मुझे लगा कि मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट 2 सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड कप बॉलर्स के रूप में स्थापित होने का मौका था। मुझे लगता है उनके पास अभी भी वह मौका है। मोहम्मद शमी ने बेंच से बाहर निकालकर शामिल हो गया। रशीद खान शमी की पीढ़ी में सबसे अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन उन्हें एसोसिएट क्रिकेट की सहायता मिलती है। बोल्ट और स्टार्क शमी के साथ अच्छे हैं, उसके युग में वह सबसे अच्छा है, उसकी स्ट्राइक दर है, और वह और स्टार्क एक ही हैं। आप एक अच्छा तर्क दे सकते हैं कि उनके करियर में वे दुनिया के 4 सबसे अच्छे ऑडो गेंदबाज और स्ट्राइकर हैं। फिर भी इस टूर्नामेंट में भारत के शीर्ष 3 गेंदबाजों में नहीं था। मोहम्मद शमी से हमेशा कोई व्यक्ति होता है जो उससे थोड़ा सा बेहतर होता है। लेकिन चलिए 2015 विश्व कप की ओर वापस चलें। इस बिंदु पर उसके पास एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, भारत भी था। शायद वह पॉप नहीं मिली जो चाहिए थी, कुछ चोटें कम कर देती हैं। विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया और अधिक एयर टाइम चाहिए था। लेकिन उस टूर्नामेंट में भारत के पास बहुत सारे गेंदबाज थे। शमी उनके विकेट लेने की बात आई। यह अजीब टूर्नामेंट था, क्योंकि कोरी हेंडरसन और जॉस डेवी ऐसे नाम नहीं हैं जिन्हें स्ट्राइक बॉलिंग सूचियों पर रखते हैं। लेकिन शमी फिर भी अपनी बहुत तेज गेंदबाजी की और भारत के 4 गेंदबाजों ने उस टूर्नामेंट में 10 विकेट लिए और उसमें शमी सबसे अच्छे थे। लेकिन उनके आंकड़े थोड़े से अच्छे हैं उमेश यादव से। AR अश्विन, मोहित शर्मा और एक और व्यक्ति ने बहुत सारे विकेट लिए। इस टूर्नामेंट में वह भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मिच स्टार्क के आंकड़े अन्य सभी को मुकाबले में बेवकूफ दिखाते हैं। विश्व कप में वह ट्रेंट बोल्ट नहीं था, उनके पास सबसे अच्छे आंकड़े थे। उन्होंने जीतने वाली टीम पर खेला और ब्रेंडन मैकुलम के विकेट लेने पर AMCG को धमाका किया। शमी ने अच्छा किया, स्टार्क अच्छा था। शमी विश्व कप में स्तर बढ़ा रहे हैं। स्टोक्स के खिलाफ उसके जादू के दौरान एक बिंदु था जहां मैं सोचता था कि खुद को चोट पहुंचेगा, और यह अद्भुत है कि वह पहले भी ऐसा विनाशकारी रह चुका है। 2019 में वह अद्भुत था। उसने हर 15 गेंदों पर अपने विकेट लिए, जो आप कंप्यूटर खेलों में प्राप्त करते हैं। फिर से वह कहानी नहीं था, उसने विकेट लिए थे, लेकिन समस्या यह थी कि वह भारत के पहले चुनाव के लिए नहीं थे। शमी ने 4 मैचों में हैट्रिक और 14 विकेट लिए। उन्हें आखिरी समूह मैच से बाहर रखा गया। सबको लगा आराम मिलेगा, लेकिन फिर भारत ने उसे सेमीफाइनल के लिए चुना नहीं। उस समय चिढ़ थी, पर यह इतना भी नहीं था। शमी की कच्ची संख्याएं अद्भुत हैं, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं थीं। उसके अधिकांश विकेट मौत पर हुए। भयानक नहीं, लेकिन 2015 में वे वाकई वही खेल को आकार देते थे। प्राप्त करते ही प्रभाव कम होता है। लेकिन देखने योग्य कुछ और भी है। भारत में भुवी कुमार थे और वह एक आर्थिक गेंदबाज हैं। भारत ने रक्षात्मक गेंदबाजों पर अधिक संकेत दिया है। शमी के लिए एक मामला बनाना कठिन होगा, जब वह मृत्यु के समय बेसिकली 10 रन और उससे अधिक बना रहा है। उसने उस टूर्नामेंट के आखिरी 2 खेलों में भी दौड़े लगाए, जो भारत को और भी डरा सकते थे। पहले 3 में 13 विकेट लिए थे। जब आप इसे देखते हैं, यह अजीब फैसला लगता है कि उसे सेमीफाइनल के लिए नहीं चुना गया, लेकिन शाहीन अफरीदी ने 16 विकेट लिए और भी अच्छा था। स्टार्क की स्थिति बुरी लगती है, लेकिन उन्होंने इस विश्व कप में 27 विकेट लिए। बोल्ट ने बहुत कुछ नहीं लिया, किसी को उसे मारने में सफल नहीं हो सका। शमी के नंबर्स अच्छे नहीं, फिर भी विशाल विश्व कप था। और इस जोड़ी में विश्व कप में मोहम्मद शमी ने केवल 2 मैच खेले हैं। वो बहुत ही अविश्वसनीय है। विकेट लेने वालों की सूची पर उसका नाम है, जो अधिकांश गेंदबाजों के 4-5 मैच खेलने के बावजूद केवल 2 मैच खेले हैं। वह बस यहां पर होना चाहिए ही नहीं, लेकिन वह हर गेंद पर एक विकेट ले रहा है। आपको मास्टरसिस्ट की जरूरत हो तो वह 2 ओवर से अधिक विकेट लेता है। हाँ, यह सिर्फ 2 खेलों में हो रहा है, लेकिन अब हमें इसका सब देखने की जरूरत है। शमी के पास कभी वर्ल्ड कप नहीं था, लेकिन वह एक बड़ी टक्कर है। और यह आश्चर्यजनक है कि 2019 में उन्होंने पंखे पर शुरू किया और वहीं खत्म हुए। इस साल उसने फिर से वहां शुरू किया। मूल रूप से 2 विश्व कप खेले,
केवल 11 मैच, तो उसे इस सूची पर किसी भी तरह नहीं होना चाहिए। समग्र रूप से आप उसे ग्लेन मैग्रो की तुलना में नहीं कर सकते। फिर भी शमी ने विश्व कप में केवल 153 ओवर गेंदबाजी की है। विश्व कप में 35 विकेट से 30 कम है और पहले से ही 40 विकेट हैं। उनकी क्षमता विश्व कप में विकेट लेने की कुछ भी नहीं देखी है। उनके पास वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट है। वह मिचेल स्टार्क से बेहतर है। यह पागलपन है और हां, यह वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इसे 11 मैचों, 3 विश्व कपों, 8 सालों में करना कुछ बहुत बहुत खास है। और सच ये है कि मोहम्मद शमी पहले से ही एक शानदार स्ट्राइक गेंदबाज थे, जो केवल स्टार्क के थोड़े से आगे थे सभी समय सूची में। मौजूदा रूप में शमी उससे आगे जा सकता है। मुझे एक कहानी सुनाने दो। 10 गेंदों में बेन स्टोक्स ने विश्व कप जीत लिए हैं। महत्वपूर्ण पलों में यह पहला गेंद सामान्य है और स्टोक्स छोड़ता है, लेकिन यह अच्छा था। तो दूसरी गेंद के लिए वह विकेट के नीचे नाचता है। क्या यह इंग्लैंड है? सही है, ये वह करते हैं, लेकिन उसे यह चूक जाती है क्योंकि गेंद दूर चली जाती है। आने वाला है, वह भागेगा, लेकिन फिर से शमी उससे गेंद को हिला रहा है और स्टोक्स इसे छोड़ देता है। कुछ और हो जाता है। याद रखें, उसने गेंद को दूर ले जा रहा है। रुको, वहां क्या हुआ? यह वास्तव में वापस आता है और थोड़ा नहीं वापस आता है। स्टोक्स इतना चौंक जाता है कि वह इसे हवा में ऊपर उठा देता है। यह चीज होने जा रही है नहीं, दूसरे तरीके से चलते हैं। अब इस बिंदु पर स्टोक्स ने पर्याप्त देख लिया है और वह पीछे हट जाता है। जोखिम क्यों लेता है? ठीक है, आउटफील्ड गीली थी, लेकिन उसे वहां गेंद पहुंचानी चाहिए थी। अगर शमी के पास गीला गेंद है तो वह उससे मुकाबला कर सकता है। उसे लगता है कि यह बुरी शॉट नहीं थी। उसे यह विश्वास नहीं है कि उसने इसे अच्छी तरह से कार्यान्वित किया है। वह 2 गुना कर सके। यह बेहतर है, लेकिन रिंगफील्ड को हरा नहीं सकता। पारंपरिक शॉट खेलते ही क्या होता है? इंग्लैंड के लिए कुछ अच्छा नहीं। अंत में शम्मी उसके पैड्स पर उसे ओवर पिच करता है। स्टोक्स ने गेंदों को हजारों बार मारा, पर रन नहीं है, इसे एक नीरस पुश बता सकते हैं। और फिर से शम्मी स्टोक्स के पास आता है, लेकिन यहां रुकने और जांचने के लिए महत्वपूर्ण है। स्टोक्स और इंग्लैंड 12 डॉट गेंदों के बीच में हैं। कुछ तो उन्हें देना होगा। हां, यह निश्चित रूप से हुआ। याद रखें कि इंग्लैंड ने स्टोक्स को क्यों वापस लाया। वहां बीमा था। 2019 में बैटिंग गिर गई थी, तब बेन स्टोक्स ने उन्हें घर ले आए। शुरू होने पर वही था। यही उस आदमी था जिसे इसी काम के लिए वापस लाया गया था। और सब कुछ मोहम्मद शमी ने सिर्फ स्ट्राइक किया। ग्लेन मैग्रो उससे तुलना करना अन्यायपूर्ण होगा, लेकिन जब बात वर्ल्ड कप में विकेट लेने की आती है तो मोहम्मद शमी से तेज कोई नहीं करता।